नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। एक नाम जो आज भारतीय किसान का चेहरा बन चुके हैं, एक नाम जो किसानों की आवाज़ बन चुके हैं। आखिर कौन है ये राकेश टिकैत जी, जो किसानों की तरफ से सरकार से बातचीत कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, एक फेमस चेहरा हो चुके हैं। आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों को। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक नाम जो आंदोलन का मुख्य तौर पर उभरा है, वह है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन का एक ऐसा संगठन जिसकी पहचान पूरे देश में और उसके अध्यक्ष राकेश टिकैत हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों को। किसानों की तरफ से सरकार से बातचीत कर रहे हैं राकेश टिकैत जी। नंबर 1 पहलू है ये, और नंबर 2 पहलू है भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राकेश टिकैत जी। तो राकेश टिकैत जी की पूरी बायोग्राफी आज यहाँ जानेंगे। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक नाम जो आंदोलन का मुख्य तौर पर उभरा है, वह है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा किसान संगठन है जिसकी पहचान पूरे देश में है। इसके अध्यक्ष राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यूनियन से जुड़े फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश बड़े किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे हैं। राकेश टिकैत फिलहाल किसानों के उस कोर ग्रुप में शामिल हैं जो कृषि संशोधन बिल पर लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। राकेश टिकैत पिछले जब भी वार्ता हुई है तो भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व तो राकेश टिकैत ही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। राकेश टिकैत की पहचान ऐसे व्यवहारिक नेता की है जो धरना प्रदर्शनों के साथ साथ किसानों की व्यवहारिक हित की बात करते हैं। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे राकेश टिकैत के पास इस वक्त भारतीय किसान यूनियन की कमान है और यह संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश में फैला हुआ है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोड़ी गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। राकेश टिकैत 1992 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करते थे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करते थे पहले। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की, लेकिन 1994 में दिल्ली के लाल किले पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन के चलते सरकार का आंदोलन खत्म कराने का जैसे ही दबाव पड़ने लगा, उसी समय राकेश टिकैत ने 1993 और 1994 में दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। तो किसानों के लिए राकेश टिकैत जी ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ किसानों की लड़ाई में इस साल नौकरी को छोड़कर किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे और नौकरी छोड़कर राकेश ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि राकेश टिकैत जी ने अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए नौकरी छोड़कर किसानों की आवाज़ का बने और आज सभी किसानों की एक आवाज़ बन चुके हैं। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाल ली। दरअसल महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से आते थे और जब महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु हुई तब उनके बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक
बड़ा बेटा ही मुखिया हो सकता था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत के हाथ में है और सभी फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश टिकैत की संगठन अक्षमता को देखते हुए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था, जिसे वो आज बखूबी निभा रहे हैं। राकेश टिकैत की शादी सन 1985 में बागपत जनपद के दादरी गांव की सुनीता देवी से हुई थी। उनके एक पुत्र चरण सिंह और 2 पुत्री सीमा और ज्योति हैं। इनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन की नींव 1987 में उस समय रखी गई थी जब बिजली के दाम को लेकर किसानों ने शामली जनपद के करमुटखेड़ी में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें 2 किसान जयपाल और अकबर पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन बनाया गया था। उस अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया था उस समय, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। 15 मई 2011 को लंबी बीमारी के चलते महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद इनके बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई थी। राकेश टिकैत ने दो बार राजनीति में आने की कोशिश की। पहली बार 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए। और कुछ भी कारण हो सकता है हारने का, उस समय इनकी पकड़ मजबूत नहीं रही हो या लोग इनके मुद्दों को समझ नहीं पाए हों, लेकिन आज जो चेहरा है राकेश टिकैत जी, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। चुनाव हारना एक अलग बात है, लेकिन एक सबसे बड़े नेता के तौर पर आज भारत का सबसे बड़ा नेता अगर माने तो राकेश टिकैत जी बन चुके हैं, किसानों की आवाज़ बन चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़ा पुत्र नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत के 2 अन्य भाई हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा ने बताया कि राकेश टिकैत के से छोटे एवं तीसरे स्थान पर उनके भाई सुरेंद्र टिकैत मेरठ के एक शुगर मिल में मैनेजर के तौर पर कार्य करते हैं। वहीं सबसे छोटे भाई नरेंद्र खेती का काम करते हैं। आलोक वर्मा आगे बताते हैं कि वर्ष 1985 में राकेश दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। तो 1985 में राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। दिल्ली के लाल किले पर दंकल प्रस्ताव आंदोलन चलाया। इसी दौरान उनके पिता महेंद्र टिकैत द्वारा दिल्ली के लाल किले पर दंकल प्रस्ताव हेतु आंदोलन चलाया गया था, जिसमें सरकार द्वारा राकेश टिकैत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वह अपने पिता को समझाए और आंदोलन को ख़त्म कराए। सरकार द्वारा राकेश के ऊपर दबाव बनाने के कारण 1993 में राकेश टिकैत ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो आप समझ गए राकेश टिकैत ने क्यों इस्तीफा दिया आखिर दिल्ली पुलिस की नौकरी से। और इसके बाद से उन्होंने किसानों के लिए सक्रिय काम करते हुए अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया और 1997 में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। तो किसानों की लड़ाई लड़ते हुए रहने के कारण राकेश टिकैत 44 बार जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि
जो किसानों की आवाज़ उठाते हुए राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता आलोक यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में एक समय किसान के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके उपरांत दिल्ली में लोकसभा के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने हेतु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गन्ना को जला दिया था, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाजरे के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रहे राकेश टिकैत ने राजस्थान में भी किसानों के हित में बाजरे के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी। सरकार द्वारा मांग न मानने पर टिकैत ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिस वजह से उन्हें जयपुर जेल में रहना पड़ा था। हालांकि आलोक वर्मा बताते हैं कि राजस्थान सरकार ने बाजरे के मूल्य को किसानों के लिए बढ़ा दिया था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने 2014 में अमरोहा से राकेश टिकैत को लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। इस मामले में लगातार सरकार से बातचीत कर रहे भारतीय किसान यूनियन का मानना है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार को ही तय करना है कि आंदोलन खत्म होगा या फिर चलता रहेगा, क्योंकि अगर सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो इस आंदोलन के खत्म होने की संभावना नहीं है। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि यह भारत में ही नहीं विदेशों में भी पहुंच जाए। आज राकेश टिकैत की बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, उनके जीवन के बारे में बात कर रहे थे, जो बहुत बड़े नेता हैं और किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। तो थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।